वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन सय्यदना व मौलाना जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा सलातु वस्सलाम अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन नास क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति व रहमति वल मग़फ़िरा। मोहतरम सामीन, आपकी खिदमत में खुदावंद आलम की मेहमानी के 17 दिन मुकम्मल हो जाने की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि इंशाअल्लाह ताला खुदावंद आलम अपने मेहमानों के लिए जो ख़ास अज्र सवाब और तोहफ़े करम और फ़ज़ीलत मखसूस किया है खुदा ने, उसमें आपको शरीक करार दें इंशाअल्लाह। और हम सब के आमाल को, रोज़ों को, नमाज़ों को, तमाम तर इबादात को, तमाम तर कार खैर को कबूल फ़रमाए और तमाम तर लग़ज़िशों को, गुनाहों को, ख़ताओं को माफ़ फ़रमाए इंशाअल्लाह ताला। गुफ्तगू खुतबा शाबानिया के सिलसिले में हो रही है। रसूल इस्लाम का अज़ीमुश्शान खुतबा, जिसमें माह रमज़ान के आदाब और रोज़ेदार की ज़िम्मेदारियाँ, माह रमज़ान में क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कैसा होना चाहिए इंसान को, किस तरीक़े से वैसा मेहमान बन सकता है जैसा खुदावंद आलम के यहाँ मतलूब है, खुदा जैसा मेहमान चाहता है। तो गुफ्तगू यहाँ तक हुई थी कि इस महीने को खुदा ने अफ़ज़लुश शुहूर बनाया, इसके दिनों को बेहतरीन दिन, इसकी रातों को बेहतरीन रातें, इसकी घड़ियों को बेहतरीन घड़ियाँ, इंसान की सांसों को तस्बीह, नींद को इबादत, दुआओं को मकबूल और आमाल को कबूल फ़रमाया। ये वो महीना कि जिसमें अल्लाह ने अपनी करम का अहल इंसान को बनाया और फिर फरमाया कि तसद्दक़ू अला मसाकीनकुम, जो मिस्कीन है और फ़कीर हैं उनके साथ कार खैर करो। वक़्क़िरू किबारकुम वरहमू सिगारकुम, बुज़ुर्गों को इज़्ज़त करो, बच्चों पर, छोटों पर रहम करो। फिर फरमाया अपनी आँखों को हर उस चीज़ से रोक लो जिसको अल्लाह ने हलाल नहीं करार दिया, और अपने कानों को हर उस आवाज़ को सुनने से रोक लो कि जिसको अल्लाह ने सुनना तुम्हारे लिए जायज़ करार नहीं दिया। फिर फरमाया कि तुम दूसरों के यतीमों पर, इन लोगों के यतीमों पर रहम करो, उनका ख्याल रखो, ताकि तुम्हारे यतीमों का भी लोग ख्याल रखें। और उसके बाद फरमाया तूबू इलल्लाहि मिन ज़ुनूबिकुम, और खुदावंद आलम की बारगाह में तौबा करो, मिन ज़ुनूबिकुम, अपने गुनाहों से। सबसे सख्त मरहला तौबा का है। तौबा जितना आसान है कहना कि तौबा कर ली, उतना ही मुश्किल है तौबा करना। तौबा यानी मुतवज्जे हो जाना, इंसान का मुतवज्जे हो जाना अपनी कमियों की तरफ। इस दुनिया में अगर पूछा जाए कि किसी इंसान के लिए सबसे मुश्किल क्या काम है, हमारे लिए, खुद मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए अगर पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है, तो कोई बताएगा पत्थर वज़न उठाना, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। हर इंसान कोई ना कोई मुश्किल काम बताएगा, मगर इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है इंसान का इस बात का एतराफ़ कर लेना कि वो गलत है, गिल्टी है।
फॉल्ट उस इंसान का है। सबसे सबसे मुश्किल काम ये है कि इंसान अपने आप को गलत मान ले, ये मान ले कि हाँ मुझसे गलती हुई होगी, हाँ मैं गलत हूँ। सबसे मुश्किल काम है। हम सब, हमारी फितरत इस तरह की है, हमारा दिल इस तरह का हो गया है, हमारी अक्ल दुनिया के मामलात में फंसकर, दुनिया के माहौल के हिसाब से इस तरह से ढल गई है कि हम लोग अपने हर गलत काम की तौजीह कर लेते हैं। हमारे पास कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन है कि जो हमें सही साबित कर देगा। आप बच्चे से पूछें कि तुम्हारे स्कूल के रिज़ल्ट में नंबर कम क्यों आए, तो वो बताएगा कि नहीं मैडम ऐसे थे, सर हमारे पढ़ाते नहीं थे, पढ़ नहीं पाया, तबीयत सही नहीं थी, कुछ ना कुछ बहाना उसके पास होगा। हर किसी से भी आप पूछिए कि भाई तुमने ये गलती क्यों की, मुझसे ही पूछिए, मेरे पास भी बहाने होंगे, आपके पास भी बहाने होंगे। इंसान बहाना तराश है। हर इंसान कोई ना कोई अपनी गलती को छुपाने के लिए एक ना एक सबब रखता है कि जिसको बहरहाल बना लेता है कि ये गलती क्यों हुई। अपने आप को सबसे पहले क्लीन चिट दे देता है वो। अपने बारे में अपनी गलती मानने से हर इंसान इनकार कर देता है, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो। खुदावंद आलम ने चाहा कि इंसान जब गलतियां निकालने पर आए और एतराफ़ करने पर आए तो सबसे पहले अपनी गलती की तरफ मुतवज्जे हो, सबसे पहले समझे कि वो खुद गलत है। इसीलिए जब आप दुआ कुनूत में दुआ करते हैं, क्या कहते हैं? रब्बना उग़फ़िरली वल वालिदैया वलिल मोमिनीना, परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा, फिर मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, फिर मोमिनीन की मग़फ़िरत फरमा। यानी मग़फ़िरत की जो दुआ है अपने आप से शुरू होती है। यानी परवरदिगार पहले मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझे माफ़ कर, फिर मेरे वालिदैन को माफ़ कर, फिर मोमिनीन को माफ़ कर। ये माफ़ी कब मांगी जाएगी? माफ़ी तब मांगी जाएगी कि जब इंसान खुद मुतवज्जे हो कि गलती उसकी है। हम लोग सबसे पहले कहते हैं माहौल ही ऐसा है, समाज ही ऐसा है, अगर हमने ये कर दिया तो क्या हुआ, समाज ऐसा है, इस समाज में तो ऐसा बनकर रहना पड़ेगा अगर जीना है। हम लोग सबसे पहले जो अपनी गलती का बोझ डालते हैं वो समाज पर डालते हैं। कहते हैं इस समाज की वजह से, इस समाज में तो इसके बिना कुछ, अगर ये ना किया तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, झूठ ना बोला तो जी नहीं पाएंगे, रिश्वत ना लिए तो जी नहीं पाएंगे, किसी को दबाया नहीं तो जी नहीं पाएंगे, किसी का हक ना छीना। ये इंसान कहता है समाज ऐसा है, झूठ के बिना चारा नहीं है, रिश्वत के बिना चारा नहीं है, जुल्म के बिना चारा नहीं है। ये इंसान क्या कहता है? समाज को कहता है, सबसे पहले कहता है समाज। खुदावंद आलम जब दुआए इस्तिग़फ़ार कराता है इंसान से तो समाज की मंजिल सबसे बाद में आती है, पहली मंजिल अपनी आती है। रब्बना ग़फ़िरली, परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, फिर मेरे वालिदैन को माफ़ कर, फिर इस समाज को माफ़ कर। इसलिए कि तरबियत की निगाह से देखा जाए तो अगर इंसान खुद सही है, अगर इंसान खुद सही है तो वालिदैन कैसे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, समाज कैसा है फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंसान खुद ख़राब है तो वालिदैन कैसे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, समाज कैसा है फ़र्क नहीं पड़ता। मिसालें आपके सामने हैं। जनाब नूह का बेटा, नूह जैसा वालिद, पैगंबर जिसका बाप हो, वो डूब गया। फ़र्क नहीं करता कि बाप कौन है आपका, अगर आप खुद खराब हैं तो आप ख़त्म हो जाएंगे। इधर यजीद का बेटा हुकूमत छोड़ देता है, फ़र्क नहीं पड़ता कि बाप कौन है। अगर आप सही हैं तो आपको आपके बाप, आपके घर का माहौल भी ख़राब नहीं कर सकता, और अगर आप ख़राब हैं तो आपको घर का माहौल, समाज का माहौल कुछ भी सही नहीं कर सकता। शैतान फरिश्तों के माहौल में रह रहा था
फरिश्तों के समाज में रह रहा था, चारों तरफ फरिश्ते थे। मगर क्या फरिश्तों के माहौल में रहना, फरिश्तों के समाज में रहना शैतान के ऊपर कुछ असर डाल पाया? नहीं, शैतान खुद खराब था। तो फरिश्तों के साथ भी रहे तो फर्क नहीं पड़ता। जनाब मूसा या फिरौन की बीवी फिरौन के घर में थी, जो खुद को खुदा कहता था, बुतों की परस्तिश होती थी, मगर समाज और माहौल कैसा है फर्क नहीं पड़ता। फिरौन की बीवी मोमिनों के लिए नमूना बन गई, समाज का कोई असर नहीं पड़ा। तो पहली जो चीज है वो है तरबियत के मामले में इंसान खुद कैसा है। हम लोग पहली मंजिल में कहते हैं कि भाई समाज खराब था, फिर कहते हैं अगर समाज पे इल्जाम नहीं डालते, फिर कहते हैं भाई वालिदैन ने तरबियत सही नहीं की। तीसरी मंजिल में उस खुद इंसान को हम मुजरिम करार देते हैं, अपने आप को मुजरिम करार देते हैं। तीसरी मंजिल में पहले समाज को कहते हैं, फिर कहते हैं काश तरबियत सही कर दी होती। तीसरी मंजिल अपने आप की लेकर आते हैं। मगर खुदावंद आलम इसके रिवर्स बिल्कुल मामला है। पहले जब इस्तिग़फ़ार की दुआ करेंगे तो पहले कहेंगे रब्बना ग़फ़िरली, ऐ परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत हूं। फिर उसके बाद कहेंगे वल वालिदैया, और मेरे वालिदैन को, कि इसके बाद जो असर है वो मेरे वालिदैन का है, फिर समाज का है। तो दुआ करें, इसको इंसान समझे। हर इंसान अपने आप को देखे कि कहां गलती हो रही है, कहां पे इंसान गलत है। खुद अपने आप को इस्तिग़फ़ार के लिए जब उठे, गलती जब कबूल करे, तो पहले अपने आप को देखे कि वो कितना गलत है। इसलिए कि जिस वक्त इंसान को यह एहसास हो जाएगा कि वो गलत है, एक इंसान जिसको यह एहसास ही नहीं कि वो बीमार है, तो वो कभी भी अपने इलाज के लिए कोशिश नहीं करेगा। जिस वक्त इंसान को पहले ये यकीन हो जाए कि वो बीमार है, अगर ये मालूम हो गया कि बीमार है, तो वो अपने इलाज के लिए कोशिश करेगा। खुदावंद आलम ने पहले ही मरहले में कहा रब्बना ग़फ़िरली, परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत हूँ, मुझे माफ़ फरमा, फिर मेरे वालिदैन को माफ़ फरमा। अगर मेरे गलत होने में मेरे वालिदैन का कुछ रोल है तो उनको भी माफ़ कर दे। अगर समाज का रोल है, मोमिनीन का रोल है, तो उनको भी माफ़ कर दे, मगर पहली गलती मेरी है। इसीलिए कहा तूबू इलल्लाह, इस महीने में अल्लाह से तौबा करो। और फिर फरमाया वरफ़ऊ इलैहि आयदीकुम, और अपने हाथों को बुलंद करो अल्लाह की तरफ, बिद्दुआ, दुआ के लिए, फ़ी औक़ात सलातिकुम, नमाज के वक्त, फ़इन्नहा अफ़ज़लुस सआत यंज़ुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ीहा बिर्रहमतिही इला इबादिही। इसलिए कि नमाज का वक्त जो है, नमाज के बाद का वक्त, नमाज का वक्त वो वक्त है कि जो अल्लाह के नज़दीक अफजल तरीन वक्त है, कि जिसमें खुदा अपने बंदे की तरफ रहमत की निगाह से देखता है। व युजीबुहुम इज़ा नाजौह, और जब बंदा मुनाजात करता है अल्लाह से तो खुदावंद आलम उसको जवाब देता है। व युलब्बीहिम इज़ा नादोह, और जब वो उसे पुकारता है अल्लाह को तो खुदा लब्बैक कहता है। व यस्तजीबु लहुम इज़ा दाओ, और जब दुआ करता है तो खुदावंद आलम उसकी दुआ को कबूल करता है। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, सिर्फ चंद सेकंड आपके और लेने इस मरहले को समझाने के लिए कि दुआ अहम तरीन इबादत है। सबसे बड़ी इबादत अगर कोई हो सकती है तो वो दुआ है। दुआ से बढ़कर कोई इबादत नहीं, दुआ से अफजल कोई इबादत नहीं। दुआ मोमिन का असलहा है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, इंसान दुआ को हाथ उठाए, देखे क्या मौजज़े होते हैं दुआ से। दुआ से बढ़कर एक मुफस्सल मौजू है, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। अगर तौफीक हुई तो कल इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। शब-ए क़द्र शुरू होने वाली है, शब-ए दुआ है। दुआ से बढ़कर कुछ नहीं, कोई इबादत नहीं। इसलिए कि हर इबादत में इंसान ज़रूरी नहीं कि अपने माबूद की तरफ शुरू से आखिर तक मुतवज्जे रहे।
नमाज की नीयत की उस वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है, उसके बाद तवज्जो अल्लाह से इंसान की उड़ जाती है। अक्सर ऐसा होता है, कोई नेक काम शुरू करता है, शुरू में खुलूस होता है खुदा के लिए, खुदा उसकी निगाह में होता है, उसके बाद धीरे धीरे खुदा दूर हो जाता है, फिर रियाकारी शामिल हाल हो जाती है। सिर्फ एक वाहिद इबादत है दुआ, कि जिसमें शुरू से आखिर तक इंसान खुदा की तरफ मुतवज्जे रहता है। इसलिए कि मुमकिन नहीं है कि कोई इंसान किसी से कोई शय मांग रहा हो और वो देने वाले की तरफ मुतवज्जे ना हो। क्या मुमकिन है? मुमकिन नहीं। दुआ वो इबादत है। दुआ का ख़ास तौर पर हुक्म दिया, ख़ास तौर पर, कि अपने हाथों को उठाओ दुआ के लिए अल्लाह की तरफ। नमाज के वक्त में देखिए, दुआओं के लिए भी जो चीज़ें हैं वक्त देखा जाएगा। कौन सा वक्त ऐसा है कि जिसमें कबूलियत के चांसेस ज़्यादा हैं? नमाज का वक्त बेहतरीन वक्त है कि जिसमें खुदावंद आलम इंसान की दुआओं को कबूल करता है, रहमत की निगाह से देखता है, रहमत की निगाह से देखता है। इसलिए कि नमाज से पहले अजान में इंसान को अल्लाह पुकारता है कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज पढ़ लो। अल्लाह पुकार रहा है, तो जब बंदा लब्बैक कहता हुआ कुर्बतन इल्लाह की नियत करके बढ़ता है अल्लाह की तरफ, तो खुदावंद आलम इंसान की तरफ मुतवज्जे रहता है, ख़ास तौर पर तवज्जो करता है। और फिर जब इंसान दुआ के लिए हाथ उठाता है बारगाह खुदा में, तो खुदावंद आलम उसकी दुआ को कबूल करते हैं। नमाज का वक्त बेहतरीन वक्त है दुआ कबूल कराने के लिए। हमारी मसला ये है कि आप अगर गौर करें तो जो शरीयत में आइमा अलैहिमुस्सलाम ने जो जानते थे, हमारी फितरत को जानते थे कि हम जब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो कोई कुछ मांगेगा, कोई नौकरी मांगेगा, कोई औलाद मांगेगा, कोई फला चीज़ मांगेगा, कोई घर मांगेगा, कोई गाड़ी मांगेगा, कोई बेहतरीन खाना मांगेगा, कोई बेहतरीन ग़िज़ा मांगेगा, कोई चीज़ मांगेगा, कोई चीज़। इसलिए कि हम सलीक़े दुआ हमें नहीं आता, हमें नहीं मालूम कि हमें क्या अल्लाह से मांगना चाहिए, हमें नहीं मालूम कि हम उस खुदावंद आलम से क्या हासिल कर सकते हैं, हमें उससे तलब क्या करना चाहिए। इसीलिए आइमा अलैहिमुस्सलाम ने हमारे वजूद को जानते हुए, कि हम हमारी हुदूद को जानते हुए कि हमारी हदें कहाँ तक हैं, मादी लोग हैं, सिर्फ मैटेरियलिस्टिक हमारे सामने चीज़ें हैं, हम सिर्फ दुनिया के मामलात को अल्लाह से मांगेंगे। इसीलिए उन्होंने बताया कि नमाज के बाद ताक़ीबात पढ़ो। सुबह की ताक़ीबात अलग, ज़ोहर की अलग, असर की अलग, मगरिब की अलग, इशा की अलग। और आप उन ताक़ीबात को जब पढ़ेंगे तो वो ताक़ीबात कुछ और नहीं है, ताक़ीबात दुआ है कि परवरदिगार से दुआ मांगी जा रही है कि परवरदिगार से क्या तलब किया जा रहा है। ये हम लोग नहीं जानते कि हमें क्या मांगना है। आइमा अलैहिस्सलाम ने ताक़ीबात की शक्ल में हमें वो दुआएं दे दी कि अगर हमने खुदावंद आलम से सिद्क़े दिल से मुतवज्जे होकर उन दुआओं को तलब कर लिया तो फिर हमें दुनिया और आखिरत में किसी चीज़ की एहतियाज नहीं रहेगी, हर दुआ कबूल होगी। मैं गुजारिश करूँगा आप तमाम हज़रात से कम हर नमाज के बाद उसकी नमाज की ताक़ीबात ज़रूर पढ़ें, और ताक़ीबात जब पढ़ें नमाज के बाद नमाज की, तो उसका तर्जुमा भी पढ़ें, ताकि आपको मालूम हो कि अल्लाह से अहले बैत हमसे मंगवा क्या रहे हैं। वो जानते हैं कि खुदा से क्या मांगा जाना चाहिए। ये शब जो आने वाली हैं, ये शब-ए क़द्र, इनमें दुआएं हैं। आप देखिए दुआए कुमैल, दुआए अबू हमज़ा समाली, दुआए मुजीर, सारी दुआएं देखिए आप। उनमें दुआओं में आपको ये नहीं मिलेगा गाड़ी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, औलाद मिल जाए, घर बन जाए, ये सब दुआएं नहीं मिलेंगी। दुआएं मिलेंगी परवरदिगार मग़फ़िरत फरमा, परवरदिगार गलतियों को माफ़ फरमा, उन गुनाहों को माफ़ फरमा जिससे दुआएं तेरे तक नहीं पहुँचती, परवरदिगार आमाल कबूल कर ले, ख़ताओं को माफ़ फरमा। ये दुआएं मिलेंगी आपको। दुआए कुमैल में कोई एक जुमला दिखा दिए जिसमें मांगा गया कि परवरदिगार घर दे दे, खाना दे दे, गाड़ी दे दे, नौकरी दे दे, कुछ नहीं। दर हकीकत खुदा से खुदा के अलावा कुछ और मांगना तौहीन बंदगी है। इसलिए कि जिसको खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि परवरदिगार उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया,
और उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया। तो जब दुआ के लिए हाथ उठने तो परवरदिगार से तलब करेंगे, परवरदिगार हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तू चाहिए, तू राजी हो जा। अगर खुदा हासिल हो गया इंसान को तो फिर दुनिया में किसी शय की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना औलाद की, ना घर की, ना बार की, किसी चीज़ की नहीं, सिर्फ खुदा इंसान को मिल जाए। अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इसी तरह से है। इमाम हुसैन ने औलाद भी दे दी, घर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, अपने आप को भी अल्लाह की बारगाह में दे दिया। क्यों? बस खुदा चाहिए था। और जब खुदा हासिल हो जाए तो फिर सब कुछ हासिल हो जाता है, इंसान कभी महरूम नहीं रहता। तो नमाज के बाद दुआओं का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला कल भी गुफ्तगू होगी। फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही पर किफ़ायत करता हूँ। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमें सलीक़े दुआ अता फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। ऐ मेरे माबूद तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमें दुआ मांगना नहीं आता, हमें नहीं मालूम हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। ऐ परवरदिगार जो हमारे हक़ में बेहतर हो तो हमें वो अता फरमा। ऐ परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता वो तमाम खैर जो तूने अपने नेक बंदों के लिए इस माह रमज़ान में करार दिया है उसमें हमें शरीक करार दे, हमारे वालिदैन को शरीक करार दे, तमाम मोमिनीन को शरीक करार दे। ऐ परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे वो मराजीन जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। ऐ परवरदिगार जो मराजीन मौजूद हैं उनकी सेहत और सलामती की हिफाजत फरमा, उन्हें तूल उम्र अता फरमा। ऐ परवरदिगार दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान शीयत की साजिशों को उन्हीं की तरफ पलटा दे। ऐ परवरदिगार आलम इंसानियत को कोरोना से निजात दे, हर बीमारी हर वबा हर बला से महफूज रख। ऐ परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ते मेरे माबूद इमाम यासिर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके असहाब अंसार में जगह मुहैया फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा अलहम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर उन तमाम शुहदा के जो जनाब ज़ैनब व जनाब सकीना के हरम की हिफाजत करते हुए अपनी जानों को तेरी बारगाह में खुदा की बारगाह में पेश कर चुके हैं, उन सब की अरवाह को ईसाल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला